भी बच्चे हैं तो ये बात तो आपको पता होगा ही कि संस्कृत में जो अनुवाद होते हैं उन अनुवादों को अगर एक बार देखा जाए तो 10 वर्षों का इतिहास में देखा जाए तो यही सब प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। और एक बार फिर मैं लेकर आ गया हूँ, इसको एक बार देख लीजिए। बस अनुवाद अगर बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको देख लीजिए एक बार। ये जो अनुवाद आपके सामने है एक बार देख लेंगे तो बस इसके अलावा दूसरा कुछ पूछा नहीं जाएगा, इसमें से ही रहेगा। और 10-15 अनुवाद तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ये इतिहास रहा है, बार बार ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बैंक से भी आप देखिएगा या मॉडल सेट या जितना भी या जो भी बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल सेट जारी किए गए हैं उनमें ये सारे प्रश्न रहे हैं, ठीक है ना। तो अनुवाद को एकदम टेंशन हो एकदम छोड़ दीजिए, टेंशन लेना भूल जाइए और इसको देख लीजिए एक बार। चलिए, तो पहला हम ज़्यादा इधर उधर की बातें न करके पूरा का पूरा कंप्लीट करा देते हैं। एक बार अंत तक वीडियो में बने रहेंगे और प्रतिदिन जो भी इस बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो भी आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पहला जो अनुवाद है, गंगा हिमालय से निकलती है बच्चे। तो गंगा हिमालयात, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पंचमी विभक्ति लगा हुआ है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब ये भी पूछ देता है कि किस सूत्र पर आधारित है, तो आपादाने पंचमी है। यहाँ पर निर्गचती के जगह आप निसरती भी आप लगा सकते हैं ना, लिख सकते हैं निसरती, ठीक है। गंगा हिमालयात निसरती, गंगा हिमालय से निकलती है। अगला प्रश्न, अगला अनुवाद देखेंगे, सीताराम के साथ वन गई, है ना। तो सीतारामेन सह वनम गतवती, यानी यह तो गच्छती भी हो सकता है, लेकिन बात ये रहा कि यह राम के साथ है तो रामेन लगा हुआ है। प्रश्न में एक और ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा बच्चे कि इसमें कौन सा, इसमें किस सूत्र पर आधारित है ना। तो ये जो है आप देखेंगे ये सहार्थे तृतीया, इसलिए यहाँ रामेन हो गया। राम के साथ के लगा हुआ है ना, तो ये तो संबंध कारक है, तो वही संबंध कारक है तो फिर रामेन क्यों लगा हुआ है, इसलिए कि ये सहार्थे तृतीया एक सूत्र कहता है कि ये किस सूत्र पर। साथ साथ हम ये भी बताते जा रहे हैं आपको, ये तो पूछेगा ही सीताराम के साथ वन गई, सीतारामेन सह वनम गच्छति, लेकिन बात आया कि ये भी तो प्रश्न रहता है ना कि किस सूत्र पर आधारित है। तो ये सहार्थे तृतीया साथ वाला है ना, सह साकम सार्धम, यानी कि साथ वाले में क्या होता है, तृतीया विभक्ति होती है। तो सीतारामेन सह वनम गतवती गच्छति, ठीक है ना। मुझे लड्डू अच्छा लगता है, मह्यम मोदकम रोचते। प्रश्न में एक और आ गया, इसमें फिर से चेंजिंग आएगा कि ये किस सूत्र पर आधारित है। मुझे लड्डू अच्छा लगता है तो ये हो जाएगा आपको रुचि अर्थानम प्रियमाना, मह्यम मोदकम रोचते। अनुवाद तो पूछा ही जाएगा, लेकिन ये सूत्र की व्याख्या भी आपसे पूछे जाएगा कि किस सूत्र पर आधारित है। तो आप कहेंगे ये जो है कारक का जो सूत्र होता है रुचार्थानम प्रियमान, यानी जिसको किसी बात को किसी चीज़ अच्छी लगे तो उसमें भी आप देखेंगे। तो यहाँ पर मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। कल मोहन विद्यालय नहीं गया, तो हय माने कल होता है, यहाँ पर बात आ जाएगी कि हय माने कल होता है, अध माने आज होगा। तो हय मोहन विद्यालय न गतवान, या यहाँ देखिए गतवान अगछत, यानी कि लंगलकार में भी आप लिख सकते हैं। दूसरा है गाय चरती, यानी गो चरती, सीधा सीधा। ये सारे प्रश्न रिपीटेशन, ये बार बार रिपीट कर किए जाते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात पत्राणी पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, है ना। आपादाने पंचमी, ये भी प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। मैं इतिहास पढ़ता हूँ, इतिहास के जगह जो भी आ जाए, हिंदी पढ़ता हूँ। अहम इतिहासम पठामी, ये तो पठामी है, सीधे सीधे अहम है तो पठामी होगा ही। तुम्हारा नाम है ना, तुम्हारा क्या नाम है, तो नाम कीम, अस्ति के जगह आप यहाँ पर होगा अस्सी, ठीक है ना बच्चे, यहाँ अस्सी होगा। मुझे पुस्तक दो, यहाँ पर मह्यम पुस्तकम देही, ठीक है, मह्यम पुस्तकम देही। एक और प्रश्न आता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणी पतंती, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, निरप के जगह राज्ञ भी लगा सकते हैं। दशरथ के दशरथस्य चत्वार पुत्र आसन, आसन तो यहाँ है के जगह ये था होता है ना। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, ठीक है ना, तब जाकर आसन होगा। है रहेगा तो ये हो जाएगा, है ना, यहाँ पर संति हो जाता, ठीक है ना। अब रही बात कि यहाँ पर क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, निरप दशरथ से चत्वार पुत्र आसन, आसन कब रहेगा, जब यहाँ पर थे रहेगा है के जगह पर, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चे,
भारत हमारा देश है, तो भारतम अस्माकम देश वर्तते। ठीक है, बहुत ही अच्छा। ये भी पूछे गए, बहुत बार पूछे गए प्रश्न है। कर्म से सफलता मिलती है, कर्मणा सफलता प्राप्नोति या मिलती, आप लिख सकते हैं ना। आगे देखेंगे, गरीब छात्रों को पुस्तक दो, है ना, तो निर्धनाय दरिद्रेभ्य भी आप लिख सकते हैं बहुवचन में, दरिद्र माने गरीब, निर्धनाय छात्राय पुस्तकम देही। अब निर्धनाय है, ये प्रश्न जो है दान देने वाला बात आ जाता है ना। तो एक और कारक का सूत्र है दानार्थे चतुर्थी, यानी कि दान देने में क्या होता है बच्चे, चतुर्थी व्यक्ति। तो गरीब छात्रों को है, को होने के बावजूद द्वितीय व्यक्ति न लगा करके चतुर्थी व्यक्ति होगा, चूंकि दान देने में क्या होता है, चतुर्थी व्यक्ति। ये प्रश्न में यह भी पूछा जाएगा कि दानार्थे चतुर्थी की, यानी कि ये निर्धनाय छात्र पुस्तकम देही कौन से सूत्र पर आधारित है, तो ये दानार्थे चतुर्थी। और अनुवाद में तो गया ही, गरीब छात्रों को पुस्तक दो, गरीब छात्रों को पुस्तक दो, तो निर्धनाय छात्र पुस्तकम देही, यानी कि दरिद्रेभ्य भी आप लगा सकते हैं। आगे देखेंगे, कालिदास संस्कृत के कवि हैं। देखिए ये सब प्रश्न बार बार पूछा गया है। कालिदास संस्कृतस्य कवि अस्ति, है ना, ये तो सीधा सीधा है। गंगा हिमालय से निकलती है, जो अभी बताए हैं। सीताराम के साथ बन गई, जो अभी बताए हैं। मुझे लड्डू अच्छी लगती है, ये भी आपको अभी क्लियर कर दिए। हिमालय, गंगा हिमालय से निकलती है, सारी चीज़ें जो बार बार पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे, ये बहुत बार पूछा गया है, ये भी देखिएगा। चूँकि नीतीश कुमार जी जब से हैं तब से तो एक दो बार आ ही गया है। तो चलिए इसको हम जरा सा देखते हैं, इन अनुवादों को। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार बिहारस्य के है ना, संबंध है षष्ठी। नीतीश कुमार बिहारस्य मुख्यमंत्री अस्ति। हाँ, तो होता क्या है, जैसा कि, तो यहाँ पर एक और बातें देखेंगे। इसमें थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि सरोवर के चारों ओर वृक्ष है। यहाँ पर चारों ओर की जगह दोनों ओर भी कभी कभी देता है, सरोवर परितः वृक्षा संति। अच्छा, ये चारों ओर अगर दिया रहेगा ना बच्चे, तो ये परितः होगा। चारों ओर की जगह दोनों अगर दिया रहे, दोनों ओर, अगर दोनों ओर दिया रहे, तो परितः की जगह उभयतः लगाएंगे, उभयतः लगा देंगे, है ना। तो सरोवर के चारों ओर वृक्ष है, कभी कभी दे देता है दोनों ओर, तो दोनों ओर को क्या लगाएंगे हम लोग, उभयतः, उभयतः, बस दूसरा कुछ नहीं, उभयतः लगा देंगे। सरोवर के चारों ओर के जगह दोनों ओर रहे तो उभयतः वृक्षा संति, है ना, संति। आगे देंगे, छात्रों को परिश्रम से पढ़ना चाहिए। अब चाहिए लगा हुआ है, आप तो जानते हैं लकार में ये जो है विधिलिंग लकार होगा, तो यह होगा छात्रः परिश्रमेण पठेयु, एतेताम एयु, इस विधिलिंग लकार पे है। आगे देखेंगे, ये दशरथ के 4 पुत्र बार बार पूछा गया है। मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, तो भी का हो जाएगा अपि, और यहाँ पर ये लृट लकार है, गागेगी है, तो पठिष्यामि हो जाएगा। अहम अपि संस्कृतम पठिष्यामि, मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा। आगे देखेंगे, भिखारियों को भीख दो, भीख दो यानी भिक्षा दो, कभी कभी दिया रहेगा, भिक्षा दो। तो यहाँ पर धनार्थे चतुर्थी लगा, इसलिए भिक्षुक के भ्य लगा है ना। भिखारी को द्विवचन नहीं लगेगा, ये चतुर्थी व्यक्ति लगेगा, चूंकि सूत्र कहता है धनार्थे चतुर्थी, दान देने में क्या है, चतुर्थी व्यक्ति लगाया जाता है बच्चे। तो इसलिए जो ये सूत्र भी आपको हम बताते जा रहे हैं, तो क्लियर होगा। चूंकि ऐसा 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि अगर कोई दे दे अनुवादक कहेगा ये किस सूत्र पर आधारित है, तो भी आप क्लियर करते चले जाएंगे। आगे देखिएगा, मेरे साथ विद्यालय चलो, यहाँ पर देखिए ये आपको अनुज्ञा के लिए हो रहा है। अनुज्ञा यानी लोट लकार, लोट लकार का है ये। तो माया सह विद्यालय चल, उसकी पत्नी शिक्षित है, शिक्षित है, तो तस्य उसकी भार्या, भार्या माने पत्नी, विदुषी, विदुषी शिक्षित अस्ति, है ना, तो तस्य भार्या विदुषी अस्ति। आगे देखेंगे, आजकल वह गांव में रहता है ना, तो गांव में सप्तमी विभक्ति लगा हुआ, तो ग्राम में। संप्रति माने आजकल, सह माने वह, ग्राम में वसती रहता है। आगे देखेंगे, तुम कब पटना जाओगे, तो कब का कदा हो जाएगा, त्वम लगा हुआ है तो गमिष्यसि हो जाएगा, स्यसि, स्यति, स्यतः, यहाँ पर श्यंती, और स्यसि आ गया यानी कि तुम है, तो त्वम कदा पाटलिपुत्रम गमिष्यसि। आगे देखेंगे, चाणक्य अर्थशास्त्र के विद्वान थे,
अर्थशास्त्र के संबंध है, षष्ठी विभक्ति लगेगा। अर्थशास्त्रस्य चाणक्यः अर्थशास्त्रस्य विद्वान आसीत्, थे लगा हुआ है। बात ये रही बच्चे कि इसके अलावा दूसरा नहीं पूछा जाता है, बार बार रिपीट कर किया हुआ है, तो इसको 2 बार आप देख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे कॉपी में, बस इसके अलावा दूसरा अनुवाद रहता ही नहीं है। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। फिर आ गया, ये है रुच्यर्थानम प्रियमानः मह्यम संस्कृतम रोचते। अगला देखिएगा, राम पिता के साथ घर गया। कभी कभी राम सीता के साथ वन गए, तो रामः पित्रा स गृहम गतवान अगच्छत। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। बच्चे ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बार बार कई बार लिखा गया है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। आगे देखेंगे, हिमालय पहाड़ से गंगा निकलती है, तो पहाड़ से, हिमालय पहाड़ से, ठीक है ना, आपादाने पंचमी, तो से लगा है तो आत लगेगा। हिमालय पर्वतात गंगा निसरती। घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं। बस इतना ही है, जो 25-30 जो प्रश्न है, इसके अलावा दूसरा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, इसी में से रहता ही रहता है। अश्वः मार्गे धावन्ति, विद्या से ज्ञान प्राप्त होती है। विद्या ज्ञानम मिलती या प्राप्नोति आप कर सकते हैं, प्राप्नोति, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। आगे देखेंगे, भिक्षुक को धन दो या राजा गरीबों को धन देता है, तो यहाँ भिक्षुकाय धनम देहि, यानी कि ये चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगा, चतुर्थी व्यक्ति, तो भिक्षुकाय धनम देहि। आगे देखेंगे, ये सारे जितने भी प्रश्न हैं, मेरा एक मित्र सुभाष है, या जो भी है राम है, या जो भी है मोहन है, इसको क्लियर देख लेंगे। तो मम एकः मित्रम रामो या सुभाष अस्ति, मैं भी संस्कृत पर जो अभी बताए हैं, आजकल गांव में रहता है, वही बात है। अच्छा, अब आ गया, वह शेर से डरता है, ये बात आ गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वह शेर से डरता है। कभी वह, तो ये हो गया, आपको एक सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र है भित्रार्थानाम भय हेतु, भय के लिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगा है। सिंहात, शेर से है तो सिंहात, अगर बाघ से है तो व्याघ्रात, अगर सांप है तो सर्पात, चोर से है चौरात। ये बार बार पूछा गया है। कभी कभी पूछता है वह शेर से डरता है, कभी पूछता है वह बाघ से डरता है, कभी पूछता है वह चोर से डरता है, और कभी पूछता है वह सांप से डरता है। तो ये सिंहात के जगह व्याघ्रात, चौरात या सर्पात जो लगा दें, और बाकी तो वही रहेगा, सह सिंहात बिभेति, डरता है। आगे देखिएगा, पंडित दिनेश एक वैद्य है। पंडित दिनेश एक वैद्य अस्ति। पटना गंगा नदी किनारे, ये भी बराबर पूछता है। पाटलिपुत्रम गंगायाः तटे अस्ति, है ना। एक और है, ऋतुओं का राजा वसंत है, तो ऋतु नाम राजा वसंत अस्ति। गंगा का जल पवित्र है, तो गंगा जलम पवित्रम अस्ति। आगे देखिए, राम पिता का स्मरण करता है, तो राम पिता का, तो जनकस्य, जनक माने पिता होता है, स्मरणम करोति। ये मैं भी यहीं रहता हूँ, अहम अपि अत्रैव, यहीं पे निवसामि, अहम है तो आमी लगेगा। मैं 4 भाई हूँ, हूँ होगा यहाँ पर, तो अहम चत्वारः भ्रातरः अस्मि। उसकी पत्नी शिक्षित है, ये बता चुके हैं। यह सुंदर घर है, एतत् गृहम सुंदरम अस्ति, इसके चारों ओर, तो ये हो गया, यह सुंदर घर, एतत् गृहम सुंदरम अस्ति, इसके चारों तरफ सड़क है, चारों तरफ, दोनों तरफ वृक्ष हैं या जो भी है, तो ये हो जाएगा परितः की जगह उभयतः हो जाएगा, सर्वतः सभी तरफ, चारों तरफ, दोनों तरफ, तो यही चेंज होगा, उभयतः हो जाएगा दोनों तरफ, सर्वतः चार सभी तरफ, परितः माने चारों तरफ, मार्ग यानी तो मार्ग है यानी सड़क है, अगर वृक्ष रहता है तो वृक्षानी हो जाता, संति, इसके चारों तरफ। मतलब एक ही अनुवाद को आप बना रहे हैं, उससे डिफरेंट टाइप का बहुत सारे चीज़ पूछे जाएंगे। मेरा मित्र एक सुबह से तो हो गया, मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, आपको बता चुके हैं, आजकल वह गांव में रहता है, हो चुका है। ये जितने भी प्रश्न है, इसके अलावा दूसरा नहीं रहेगा बच्चे, इसको 2 बार आप देख लीजिए, इसके अलावा कोई अनुवाद नहीं रहेगा, अनुवाद आपका क्लियर हो गया। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपके लिए पत्र जो है, हिंदी में पत्र जो है, 3 जो पत्र हैं वही पत्र आपको मैं डाल दूंगा, और इसको जो है 3 पत्र के बाद एक निबंध जो एकदम धमाकेदार ट्रिक होगा 250 शब्दों में, उसको आप जैसे भी
आप मिनटों सेकेंडों में उसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, ये पिछले जितने भी वीडियो देखेंगे उनमें का निचोड़ है कि ये ही रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, चूँकि अन्य बच्चों को भी क्लियर हो जाए, और इसको जो है आप एक बार ज़रूर देखेंगे। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कल। ओके।